जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी गुप्ता श्याम की लाडली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपको बाबा श्याम के बारे में बताने जा रही हूँ। रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी अगर आपने बाबा श्याम की छवि को या स्वरूप को या तस्वीर को इस दिशा में लगा लिया तो आपको मैं बता दूं कि करना क्या है। सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई तस्वीर नहीं है या आपके परिवार में कोई तस्वीर नहीं है या बाबा ऐसी जगह आप रहते हो जहाँ पर आपको तस्वीर नहीं मिल पा रही है या आपका स्वरूप नहीं मिल पा रहा है बाबा श्याम की छवि का, तो आपको करना क्या है। आप एक इतना चौकोर बड़ा प्लेन पेपर लेना और उस पेपर में आप सबसे पहले 3 बार धारी का चित्र बनाना। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर आप जैसे भी चाहो वैसे आप सर्च करके 3 बार को बना करके वो चित्र बना लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको चित्र बनाने के बाद उसके आप हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखना और जय हनुमान जी महाराज। और बस अपना इतना लिखने के बाद उस पूरे कागज को इतने भाव से, इतने अच्छे से बस आप उसको रख करके प्रणाम कर करके और उस तस्वीर को एक मंदिर में श्याम प्रेमी ले जाना। अगर आपके घर के पास आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर बाबा के सामने वो समर्पित कर देना। अगर नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे पहले उस स्वरूप के उस चित्र को जो आपने बनाया है उसको आप फोटो फ्रेम की दुकान पे ले जाना और बड़े भाव से ये समझकर, ये अपने दिल में मानकर कि ये बाबा का जो स्वरूप है ये श्याम बाबा ही है और इसमें खाटू श्याम बाबा ही बसते हैं, तो बस बाबा को वैसे ही ले जाकर फोटो फ्रेम करा लेना है। फोटो फ्रेम करा लेने के बाद आप जिस किसी भी मंदिर में जाएं वहां पर बड़े भाव से उसको रख देना है और अपने मन में भाव ये लाना है कि आज मैंने बाबा को मैं अपने घर ले जाने आई हूँ या ले जाने आया हूँ। तो वैसे ही आप अपने घर में ले आना। और श्याम प्रेमियों, मैं ये आपको बता दूं, अगर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन आपको पूरी वीडियो स्किप करके मत देखना, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी और किस दिशा में आपको बाबा श्याम की तस्वीर लगानी चाहिए जिससे रातों रात आपकी किस्मत चमक जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखना। तो फिर क्या करना है आपको, बस आप जब मंदिर में ले रहे हो ना तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बस इसमें आप ये देखना कि इसमें श्याम बाबा की छवि है और श्याम बाबा मुझे दिख रहे हैं। इस भाव से अपने घर वापस लेकर आना है। अब वापस ले आने के बाद देखिए श्याम प्रेमी क्या होता है, मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास बाबा की छवि नहीं है, स्वरूप नहीं है, तस्वीर नहीं है। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल तो ऐसा भी है कि आप ऑनलाइन मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन पे आप किसी भी ऐप द्वारा आप बाबा के चित्र को घर बैठे मंगा सकते हैं। बट ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल लाचार हैं, बेबस है, परेशान है, जिनके पास एक भी रुपया नहीं है, एक भी पैसा नहीं है मंगाने के लिए। तो वो लोग भी श्याम बाबा की पूजा कर सकते हैं और बाबा को घर में बिठाकर सेवा और पूजा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बस मन में भाव होना चाहिए, मन में विचार होना चाहिए। और बस उसके बाद जब घर वापस लौट कर आना है तो अपने घर में बड़े प्रेम भाव से ला कर के उस तस्वीर को, उस फोटो फ्रेम को अपने मंदिर में रखना है। तो श्याम प्रेमियों, मैंने क्या आपको बताया था कि किस दिशा में श्याम बाबा की तस्वीर को लगाना चाहिए। तो आप पूरब की साइड, आप पहले तो ये सुन लीजिए कि जिसके घर एक ही रूम है या जिसके घर कोई चीज व्यवस्था नहीं है या रेंट पर रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं या अपना खुद का घर नहीं है, तो आप वो लोग सुन लीजिए। वो उन लोगों को क्या करना है, वो अपने उसी कमरे में जहाँ पर आप रह रहे हो, चाहे किचन बना हुआ है, चाहे मंदिर बना हुआ है, चाहे आपका जैसा भी घर है, आप उसमें पूरब की दिशा में उस तस्वीर को, उस फोटो फ्रेम को, उस छवि को जो आप लेकर आए हो या जो आपने ऑनलाइन मंगाया है उसको आप स्थापित कर दीजिए। और वो लोग सुन लीजिए जिनके घर बने हुए हैं, जिनके घर में मंदिर है, मंदिर की स्थापना है, तो आप अपने उस घर में भी आप वैसे ही लगा सकते हैं जैसे आपको मैंने अभी बताया।
बस पूरब की दिशा का आपको ध्यान रखना है। पूरब की दिशा में आप बाबा की तस्वीर या छवि लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और स्किप कर कर के मत देखना, क्योंकि आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा समय निकाल कर देखेंगे। फिर आपको बाबा के सामने, मंदिर के सामने बैठ जाना है और बैठ जाने के बाद श्याम प्रेमियों देखिए, मैं आपको सच बताऊं, बाबा तो इतना दयालु है, इतना सुनते हैं कि इनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे पास वर्णन ही नहीं है कि मैं इनके कैसे वर्णन कर पाऊं। आपको बस एक बात याद रखनी है, जब भी आप बाबा को घर में विराजमान करो, घर में लेकर आओ, तो सबसे पहले इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि बाबा, मैं जिस घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है। ये जो कुछ भी है सब आपकी दया से, मालिक आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से। मैं जैसे भी आप मुझे रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं उस हाल में रहूंगा। बस आप इस घर में विराजमान हो जाइए, आप इस घर के मुखिया हो, आप इस घर के मालिक हो, हम सिर्फ किराएदार हैं। इतना कहते ही बाबा में वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और बाबा उस घर के मुखिया और मालिक बन जाएंगे। और बाबा को आप जिस रूप में मानना चाहो, भाई के, सखा के, पिता के, जिस रूप में आप चाहो उस रूप में आप एक अपना अटूट रिश्ता बनाइए। अटूट रिश्ता बनाने के बाद जब आप बाबा को अपने घर में विराजमान कर लोगे, तो आपको श्याम प्रेमियों बता दूं, आपको अब क्या करना है जिससे आपकी रातों रात किस्मत चमक जाए। तो सबसे पहले आपको, जो भी आप कमाई करती हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप काम करते हो, जिस तरीके का भी आपका काम है, क्योंकि आप सभी लोग काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, हर कोई काम करता है। तो काम करने के अकॉर्डिंग, मतलब काम करने के हिसाब से अगर आपकी जितनी भी सैलरी आती हो, जितनी भी आपकी इनकम होती हो, उसमें आप 10% बाबा का निकाल कर रखिए और बाबा के सामने समर्पित कर दीजिए और कहिए, बाबा जो है सब कुछ आपकी दया से, सब कुछ प्रभु आपकी कृपा से, जो कुछ मेरे पास, मैं क्या तुझे दे सकूंगा मालिक, तू तो दुनिया को देता है, तू तो पूरे संसार को चलाता है। ऐसा कहते ही बाबा के मन में ऐसे भाव जगाइए कि बाबा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपने मुझे जिस लायक बनाया है, जिस तरीके का आपने मुझे बनाया है, वैसे मैं आपकी सेवा पूजा करूंगा। बस मुझे सही रास्ते पर चलाए रखना, ऐसा रास्ता बाबा मेरे लिए बनाना, जो रास्ता मेरे लिए सही हो, उस रास्ते पर मैं चल सकूं। और अगर जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और श्याम प्रेमियों, आपको बता दूं कि मैं जब भी बाबा के विषय में बोलती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको सच बताऊं, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपका 100% काम बनेगा। बाबा आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कहते हैं कलयुग में सिर्फ दो ही देवता हैं, एक हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपको बता दूं कि बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा क्यों कहा गया है। आज तक कभी किसी भगवान के दरबार में आप गए हो, वहां पर लिखा हो, सिर्फ क्या लिखा होता है, माता का मंदिर या भोलेनाथ का मंदिर या किसी का भी मंदिर। कभी आपने किसी के दरबार में जाकर आपने ये देखा है कि कहीं पर ये लिखा हो कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो एकमात्र दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ पर खाटू में, सीकर में, जहाँ पर सिर्फ एक दरबार में लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और चमत्कार होते हैं श्याम प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते, बस विश्वास अपना बनाए रखना है, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है, अपना वो रिश्ता बनाना है, इतना अटूट, इतना मजबूत रिश्ता जो किसी के बहकावे में, किसी के कहने से ना टूटे। और महत्वपूर्ण बात श्याम प्रेमियों आपको बताती हूँ, जब हम भक्ति करने के लिए निकलते हैं तो ये दुनिया है, ये दुनिया हमें जीने नहीं देती है और इतने हमारे ऊपर, मतलब एक तरीके से आरोप कहिए, ब्लेम कहिए, लगाती है कि देखो ये भक्ति करने निकले हैं। तो भक्ति में कठिनाइयां बहुत हैं और कठिनाइयों के साथ साथ आपको सफलता तभी मिलती है जब आप बाबा से सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे प्रेम, सच्चे भाव से आप बाबा को अपना बनाते हो।
और बाबा आपकी तभी इच्छाएं सारी पूरी करते हैं जब आप पूर्ण भाव से समर्पित होकर उनसे अपना रिश्ता बनाते हो और उस रिश्ते को निभाने का एक संकल्प लेते हो। और श्याम प्रेमियों, आपको बता दूं, जब तक आप बाबा से अपना सच्चे दिल से सच्चे गहरा रिश्ता नहीं बनाओगे, तब तक श्याम प्रेमियों आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, मैंने तो अपना श्याम बाबा को पिता माना है। अब आप लोग किस रूप में उनको मानते हो या मानना चाहते हो, या आप कैसे आप रिश्ता निभाना जानते हो या चाहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, और जय श्री श्याम सभी को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, जय श्री श्याम लिखना। अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कोई भी अगर आपको बात पूछनी है, तो आप मुझे लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।